गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। नाउ योर ड्राइंग क्लास में आज हम पढ़ेंगे कांगड़ा शैली। और कांगड़ा शैली में है प्रमुख चित्र खंडिता, नायिका और राधा कृष्ण। और इसके बाद हम पढ़ेंगे पहाड़ी शैली की सामान्य विशेषताएं। इस पर आज हमारा ये टॉपिक है और आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले कांगड़ा शैली की। तो कांगड़ा शैली जो है हिमालय के पश्चिम भाग में स्थित अनेक रियासतों में जो नाम है वो है कांगड़ा। ठीक है, सबसे पहले तो हो गया हिमालय के पश्चिमी भूभाग में स्थित अनेक रियासतों में कांगड़ा का नाम विशेष प्रमुख है। अब इसमें किसका नाम आता है? राजा संसार चंद का नाम। किसका नाम आता है? राजा संसार चंद्र। क्योंकि राजा संसार चंद ने कांगड़ा में और वहाँ की अन्य रियासतों पर लंबे समय तक शासन किया। फिर कांगड़ा शैली के उद्भव विस्तार में कांगड़ा के शासक राजा घमंड चंद की भी मुख्य भूमिका रही, क्योंकि ये भी कला प्रेमी प्रतिभाओं का सम्मान देने वाला शासक था। चित्रकारों में बसोली और गुलेल क्षेत्र से चित्रकार जो थे वो अधिक रहे। ठीक है, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो है यहाँ पर कटोच राजवंश में संसार चंद का नाम सर्वोपरि था। कौन से वंश का था ये? कटोच राजवंश। कटोच राजवंश में किसका नाम आता है? राजा संसार चंद्र का। ठीक है, ये तो आपकी पूरी ये बात हो गई। अब हम बताएंगे कि जो राजा संसार चंद्र हैं उनको कलाओं में विशेष लगाव था और कांगड़ा शैली के जो प्रमुख केंद्र थे वो कौन कौन से थे? गुलेर, नूरपुर, तीरा, सुजानपुरा और नादौन, ये इसके प्रमुख केंद्र थे। ठीक है ना, दिख रहा है ना। और फिर कांगड़ा शैली के चित्रकारों में फत्तू, परकू और कुशनलाल, ये देखिए कुशनलाल। ठीक है, और खुशाला जिसको कहते हैं, कुशनलाल का नाम जो था ये, ठीक है, ये थोड़ा इधर दब रहा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। खुशहाल प्रमुख है। कांगड़ा में नैनसुख और उसके परिवार का जो है वो विशेष योगदान रहा। कांगड़ा के राजा संसार चंद की मृत्यु के पश्चात चित्रशैली में कोई विशेष भूमिका नहीं रही और यहाँ के जो शासक थे, सामान्य जन थे, वो वैष्णव धर्म के प्रति थे। और हमारे इन चित्रकारों में कांगड़ा शैली के चित्रों में कृष्ण और राधा को नायक नायिका के रूप में चित्रित किया गया है। ठीक है ना, और अन्य पौराणिक विषयों पर भी चित्र किया, जैसे रामायण, हमीर महाकाव्य, महाभारत, नल दमयंती, शिव पार्वती, ये यहाँ के जो है वो मुख्य विषय थे। कौन कौन से? रामायण, हमीरठ, महाभारत, नल दमयंती, शिव पार्वती, ये विषय प्रमुख थे। ठीक है, आपको ये अंडरलाइन किए हुए पूरे नोट्स मिल जाएंगे, आप उस अंडरलाइन किए हुए को अपने नोट्स कॉपी में उतार लेना। जैसे कांगड़ा शैली है, उस कांगड़ा शैली को इसमें आप अपने तरीके से कर लेना। अन्य विविध विषय कौन कौन से हैं इस समय कांगड़ा शैली के? देखो, पौराणिक, साहित्यिक, श्रृंगारिक, बारहमासा। श्रृंगारिक जिसमें श्रृंगार का, पौराणिक पुरानी गाथाओं पर आधारित, साहित्यिक साहित्य से संबंधित, बारहमासा पूरे 12 महीनों का जो है ये चित्र के विषय हैं। आगे समझ में। और कृष्ण को नायक और राधा को नायिका के रूप में दिखाया गया है। अब प्रमुख चित्र की बात हम करें, जो अभी बता रहे थे, अपना अगला टॉपिक था प्रमुख चित्र, उसमें आपका आता है खंडिता, नायिका। इस चित्र में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनाया जो कांगड़ा शैली का है, ये चित्र नायिका भेद का है। ये दिखाई दे रहा है नायिका भेद का, खंडिता नायिका। अब खंडिता नायिका का मतलब क्या होता है? देखो, खंडिका जो नायिका होती है उसका मतलब ये है कि ऐसी नायिका जो रात भर अपने नायक का इंतज़ार किया लेकिन वो नहीं आता है, इंतज़ार करते करते वो इतनी व्यथित हो जाती है कि उसका मन दुखी हो जाता है, उसकी सभी इच्छाएं खंडित हो जाती है। और खंडित होने वाली इच्छाओं को क्या बोला है? खंडिता नायिका। अभी देखो, पति बेचारा सिर झुकाए खड़ा है और वो उसको लांछन दे रही है। पीछे वो खिड़की दिख रही है जिसमें उसका बेड दिखाई दे रहा है, यानी वो रात भर सोई नहीं है। और जब रात बीत गई तो भोर होने पर उसका पति उसके सामने आता है तो नायक और नायिका के मुख पर उल्हाने का भाव होता है। यह वो गुस्सा दिखा रही है, रात भर नहीं आने का कारण पूछ रही है। और उसके बाद में जब वो जान लेती है कि वो किसके साथ है, किसी और संगी के साथ तो नहीं था, इस बात में नाराज़गी जाती है। इस चित्र में इसी विषय को व्यक्त किया गया है। नायिका की हंस मुद्रा स्पष्ट बता रही है, यानी हाथों से इशारे कर करके पूछ रही है और गुस्सा दिखा रही है, नाराज़गी दिखा रही है, और बेचारा पति जो है वो गर्दन झुकाए खड़ा है। ठीक है ना, और इस प्रकार से इसको बड़ी सुंदरता से जो है दिखाया गया है। खिड़की पीछे की दिखाई गई है जिसमें पलंग है, ये देखिए खिड़की, ठीक है ना, ये वाली, और इसमें पलंग दिखाया गया है। और इस प्रकार से
मुख मुद्रा, हाथ की मुद्राओं का महीन और बारीकी से इसका चित्रण किया गया है। अगला है राधा कृष्ण शैली, ये हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप देख लीजिए ये कृष्ण राधा कृष्ण। चलो आज राधा कृष्ण का भी बता ही देती हूँ। राधा कृष्ण का चित्र कांगड़ा शैली में बना है, ठीक है ना। ये देखो हाथ में राधा जी फोटो लिए हुए हैं और एक हाथ से कृष्ण जी ने संभाले हुए हैं, और वो बेचारी दो जो नायिकाएं हैं वो दासियां, वो मुंह इधर होकर, शर्म आ रही है उनको तो इसलिए मुंह इधर होकर हुए बैठी है। राधा कृष्ण जी अपना जो है वो मेन काम कर रहे हैं बैठ के। अब देखिए इसमें है, ये गढ़वाल से प्राप्त हुआ, ये श्रृंगारिक विषय चित्र है। राधा कृष्ण आहते में चौकी लगाए बैठे हैं। क्या करे बैठे हैं वो? चौकी लगाए बैठे हैं, ठीक है ना। और आईने में निहार रहे हैं। राधा जी ने अपने हाथ में क्या रख रखा है? शीशा, आईना, जिसे एक हाथ से कृष्ण जी थामे हुए। चित्र के एक भाग में फव्वारा है जिसमें दोनों ओर साधिकाएं बैठी है, वो हाथ में माला लिए हुए हैं। पीछे का चित्र बैकग्राउंड पहाड़, तालाब, टीले हैं, घुमड़ते हुए बादल हैं गहरे हल्के श्वेत में, और विभिन्न फूल, पेड़, पक्षी बैठे हैं। ये देखिए वापस से चित्र देख लीजिए आप एक बार। ये देखिए ये फव्वारा है जिसके पास ये बैठी है महिलाएं दो, और ये पीछे घुमड़ घुमड़ के बादल आ रहे हैं। और देखो जो पेड़ पौधे हैं वो थोड़ा दिखाई नहीं दे रहे, उन्होंने कलर इतने अच्छे किए नहीं है, लेकिन इन्होंने उसमें अंकन किया है कि पेड़ पौधे भी पीछे हैं, दिख रहे हैं ना रात के टिमटिमाते उसमें, क्योंकि बादल हो रहे इसलिए दिखाई नहीं दे रहे। तो झाड़ियाँ, फूल, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, ये तो नेचुरल सी बात है। अब इसके बाद में आते हैं पहाड़ी शैली की सामान्य विशेषताएं। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं तो समझा देती हूँ, नहीं तो अपन कल कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक बताती हूँ। विषय क्या है? विषय है एक तो नायक नायिका का भेद, ठीक है। विषय कौन कौन से हैं? नायक नायिका भेद है, 12 मासा रागमाला, 12 मासा यानी 12 महीनों का चित्र वर्णन, बारिश का, सर्दियों का, गर्मियों का। रागमाला यानी कि जो विभिन्न प्रकार की राग है, अब राग रागिनियाँ जो हैं उनके बारे में चित्रण करना, लय, सुर, ताल जो भी है, ठीक है। और इसके बाद में है धार्मिक चित्रण, देवी देवताओं के चित्र, ठीक है। दरबारी चित्र, दरबारों के चित्र, जैसे अकबर का, शाहजहाँ का, इनके चित्र, जो बड़े बड़े महान मुगल राजा हुए उनके बारे में। पशु पक्षियों के बिना तो हमारे पीछे की जो लीलाएं हैं वो अच्छी नहीं लगती, पेड़ पौधे पक्षी ये तो होने जरूरी है। तो इस प्रकार से ये चित्रण किया गया। फिर पहाड़ी शैली की सामान्य विशेषताओं पर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी सामान्य विशेषताएं हैं, वो कल करेंगे। कल आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।